गुरु से मंगल जिस स्थान में होंगे उस भाव को बहुत खास बना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और नक्षत्र दुनिया चैनल से मैं बात कर रहा हूं विशाल सिंह। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी कुंडली में जिस भी भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं वहां से गुरु केंद्र का संबंध बना रहे हैं, त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, या छठवें, आठवें या 12वें भाव का संबंध बना रहे हैं, या तीसरे या 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो गुरु से मंगल के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल हो सकते हैं उस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह जिसके बिना जीवन में तरक्की संभव नहीं है। किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है। मंगल ग्रह का कुंडली में शुभ होना और बलवान होना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि आपको जीवन जीने का आपके अंदर एक जज्बा है, आप महत्वाकांक्षी हैं। मंगल का शुभ होना आपको बताता है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी बाधा आए आप उनका सामना डट करके करेंगे। मंगल का कुंडली में मजबूत होना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार के लोगों का सामना करना हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना हो, किसी भी प्रकार के भूमि या ठेकेदारी से संबंधित कार्य हों, किसी भी प्रकार के मैकेनिकल या टेक्निकल संबंधित चीज़ों की बात चल रही हो, किसी भी प्रकार के नेतृत्व कौशल का गुण आपके अंदर पाया जाएगा यदि मंगल ग्रह शुभ और बलवान होकर बैठे हुए हों। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली यहाँ पर हो सकती है। इसके विपरीत यदि मंगल ग्रह अशुभ हो जाए तो जातक निर्दयी किस्म का हो सकता है, उतावलापन कार्यों के अंदर दिखाएगा, उत्तेजना दिखाएगा। इसके अलावा हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक और धर्म के कारक ग्रह। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। गुरु ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर किसी भी भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो जातक के जीवन काल में धन संपत्ति आवश्यकता के अनुरूप जातक को मिल जाया करती है। शिक्षक हो सकता है जातक यदि कुंडली में गुरु ग्रह बलवान हो, शुभ स्थिति में बैठे हुए हो, कर्म भाव से इनका संबंध बन रहा हो, या कह सकते हैं कि जातक कोई भी ऐसा कार्य जो कि शिक्षा देने से संबंधित हो, कोई भी धार्मिक कार्य या फिर कोई भी अध्यात्म के कार्य, गुरु इन बातों को प्रतिबिंबित करते हैं। गुरु का शुभ होना इस बात को बताता है कि जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, संतान का सुख, समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। अब गुरु और मंगल दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। कुंडली के किसी भी भाव के अंदर गुरु और मंगल यदि एक साथ बैठ जाते हैं, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है, तो कुछ विशेष परिवर्तन उस भाव के अंदर लाते हैं। उस भाव से संबंधित कुछ विशेष बातें आपके जीवन काल में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और मंगल यदि कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार का इनका फल देखा जा सकता है। हालांकि यह फल अलग अलग भावों में युति पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम आज के वीडियो में कॉमन प्रभाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु और मंगल की युति किसी भी भाव के अंदर बनी हुई हो तो देखिए जातक के अंदर ज्ञान भी रहेगा और बल भी रहेगा। यानी अपने ज्ञान और बुद्धि बल का प्रयोग वह समाज के कल्याण के लिए कर पाता है। यह सबसे अच्छी बात गुरु और मंगल की युति की देखी जाती है। शास्त्रों का जानकार होगा, धार्मिक भी होगा और चीज़ों के मर्म को भी समझेगा, समाज के हित के लिए कार्य करेगा। और मंगल के साथ यदि गुरु बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक मंगल के कार्यों को दिशा मिलने के कारण जातक अपने जीवन में सही मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। ज्ञान और साहस का एक अदम्य स्वरूप उसके जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। जातक तेज बुद्धि का होगा, अच्छा प्रवक्ता होता है। इसके अलावा शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, शस्त्रों का ज्ञाता भी हो। दोनों ही बात देखी जा सकती है जातक के जीवन काल के दौरान यदि शुभ स्थिति के अंदर ये बैठते हैं तो। गुरु और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो जातक गूढ़ विषयों का जानकार होता है, लेकिन जातक को चाहिए कि अपनी आंतरिक बातों को ज़्यादा शेयर ना करें। आंतरिक समझ जातक के अंदर बहुत बढ़िया रहती है। ये इसका अच्छा पहलू देखने को मिलता है। मित्रों, गुरु और मंगल यदि ज़्यादा बलवान होकर बैठ जाएं तो कई बार जातक के जीवन काल के दौरान अहंकार की मात्रा में वृद्धि भी होती है। तो अतः इससे बचने का प्रयास जातक को करना चाहिए, क्योंकि यदि अहंकार रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन काल के दौरान समस्याओं का सामना भी उसे करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं कुंडली के किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि दूसरे भाव में आकर बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, गुरु से मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए होने पर जातक की वाणी में एक अजीब सा प्रभाव रहेगा। यानी जातक जो बात भी
किसी व्यक्ति को बोलेगा तो उसकी वाणी में प्रभाव रहेगा, वाणी में तेज रहेगा, जिसके कारण अनायास ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी बातों का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी भी स्थिति में यदि मध्यस्थता का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सभी पक्ष आपकी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से सुनेंगे भी और उसे मानेंगे भी। संपत्ति की बात करें तो जातक के जीवन काल के दौरान धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में रहेगी, धनदायक ये स्थिति कहलाएगी। हालांकि आज जातक को चाहिए कि खान पान को ना बिगाड़ें, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन को लें, अनावश्यक खान पीन नशे पत्ते इत्यादि से यहाँ पर बचना चाहिए, अन्यथा गुरु का प्रभाव शुभ नहीं मिलेगा यदि आपने खान पीन बिगाड़ लिया तो। लेकिन खान पीन यदि अच्छा रहता तो निश्चित रूप से ये गुरु आपके लिए धनदायक बनेंगे, परिवार समाज में यश आपको मिलेगा। इसके अलावा जातक के जीवन काल के दौरान आगे बढ़ने की एक महत्वाकांक्षा बनी हुई रहती है, यानी जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की अर्जित कर लेना चाहता है। जो जीवन काल में उसे मिला है वह उससे आसानी से संतुष्ट नहीं होगा, धन के पीछे भागेगा, समाज में अपने रुतबे को कायम करने का प्रयास वह करता है। गुरु से मंगल दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव से संबंधित शुभ चीज़ों में वृद्धि करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु से मंगल दूसरे हों तो आपको नैतिक आचरण करना चाहिए, किसी को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दबाएंगे तो गुरु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे या कमज़ोर पड़ जाएंगे। गुरु से मंगल दूसरे भाव में होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने विरोधियों को दबा पाएंगे। इसके अलावा आपका भाग्य समय पर आपका साथ दे पाएगा। संपत्ति की खरीद फरोख्त की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पर भूमि से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होता देखा जाएगा, यानी लाभ होगा, इस बात की संभावना प्रबल बन जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, लग्न कुंडली के हिसाब से कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति जरूर देख लीजिएगा और लग्नेश की स्थिति पर विचार कर लें। लेकिन क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरु और मंगल के संबंधों की, तो उस लिहाज से यदि देखा जाए तो हाँ, धनदायक की स्थिति बनती है, लेकिन वैध तरीके से लें और वैध तरीके से ही किसी को बिना दबाए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आइए बात करते हैं गुरु से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से मंगल यदि तृतीय भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह होता है, आप जानते हैं कि पराक्रम का भाव माना जाता है। इसके अलावा पराक्रम के अलावा यहाँ से आप छोटे भाई बहनों का विचार भी प्रमुख रूप से करते हैं। अब कुंडली का जो तीसरा भाव है, यदि अब जरूर नहीं आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर ही मंगल ग्रह हो, लेकिन किसी भी भाव के अंदर गुरु बैठे वहाँ से मंगल को देखें, ठीक है। यदि तीसरे भाव में होता तो काफ़ी बढ़िया, नहीं है तो फिर आप देखिए गुरु जहाँ बैठे हो वहाँ से मंगल की स्थिति को देखिए। तो हम आप क्योंकि आज के कॉमन रिजल्ट पर आज की वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं, तो यदि कुंडली के तीसरे भाव आपका मजबूत है और तृतीय की स्थिति शुभ है तो गुरु से मंगल तीसरे भाव में बैठे होने पर जातक को पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा और इसके अलावा खेलकूद इत्यादि के कार्यों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मानसिक शक्ति की यदि हम बात करें तो थोड़ी धैर्य की कमी आपके अंदर पाई जाएगी, तो आप कोशिश करिएगा कि अपनी जिद का परित्याग करें, धैर्य रखकर मानसिक सुदृढ़ता के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति सफलदायी मानी जाएगी। इसके अलावा अपनी जिद का परित्याग आपको करना होगा, क्योंकि अनावश्यक जिद किसी भी कार्य की में आपको सफलता नहीं दिला सकती। अपने शत्रुओं के साथ आपको नम्रता रखनी होगी, अनावश्यक शत्रुता रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाकर आपके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली है। संवाद कौशल आपका अच्छा रहेगा, आपकी संवाद कौशल के द्वारा लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे और मानेंगे। इसके अलावा पिता का सहयोग, कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर आपको उचित लाभ मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य, गुरु से मंगल की तीसरी स्थिति शुभ है, लेकिन वो जब आप अपनी जिद का परित्याग करें। कोई भी गुप्त शत्रु आपका जो है आपको अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यदि आपने उसे समय रहते नहीं पहचाना तो ये संभव है, यानी सामने रहकर कोई भी व्यक्ति आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन गुप्त रूप से जो है जिसको आप ज़्यादा कह सकते हैं, जिसकी बातों में आप मीठी चुपड़ी बातों में आएंगे, वही व्यक्ति जो है आगे जाकर आपको दिक्कत परेशानी उत्पन्न जीवन काल के दौरान कर सकता है। इसके अलावा गुरु से मंगल जब तृतीय भाव के अंदर बैठते हैं तो यात्राएं इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। आइए बात करते हैं गुरु से मंगल यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठते हैं। मित्रों, गुरु से मंगल यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठते हैं तो देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में या फिर कुंडली के जहाँ गुरु बैठे हुए वहाँ से तीसरे भाव के अंदर यदि मंगल बैठते हैं तो भूमि भवन
के हिसाब से अगर देखा जाए, खेतीबाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थिति शुभ ही मानी जाएगी, क्योंकि अब गुरु और मंगल आपस में केंद्रीय संबंध बना रहे हैं। तो आप अपने परिश्रम से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि को बढ़ा पाएंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान होगा। गुरु से मंगल यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे तो गुण, नैतिक गुण की बात करें तो सामान्यतः ठीक ठाक रहेंगे। वाणी पर संयम रखना चाहिए। माता पिता के साथ अच्छा आचरण करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ भी जो है नम्रता बरतने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। प्राकृतिक रूप से जीवन जितना जिएंगे उतना जो है आप को गुरु और मंगल का ये संबंध अच्छा फल देगा। हृदय से कोशिश करिएगा कि थोड़ा दया भाव आपके अंदर हो, क्योंकि गुरु से मंगल जब चतुर्थ होंगे तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। तो हो सकता है कि आप हृदय से उतने जो है दयालु प्रवृत्ति के ना हो, क्रूर किस्म के भी कई बार हो सकते हैं, तो उस पर लगाम लगाने की यहाँ पर आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान होगा। आइए बात करते हैं गुरु से मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, गुरु और मंगल का यह आपस में त्रिकोण का संबंध हुआ। देखिए, गुरु से मंगल जब पंचम भाव में होंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि मंगल ग्रह पर जाएगी। तो स्थिति की यदि हम बात करें, क्योंकि गुरु यहाँ पर मंगल पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी होगी। जैसे संतान का सुख अच्छा रहेगा सामान्यतः, शिक्षा में आप जो है तरक्की कर पाएंगे, ईमानदार होंगे, खान पान अच्छा रखें, अन्यथा पाचन शक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव डाल सकती है आप पर, यानी पाचन शक्ति प्रभावित हो सकती है यदि उचित खान पान नहीं किया गया। सृजनात्मक गुण होगा, लेकिन जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि बचाव अवश्य करेगी। इसके अलावा गुरु से मंगल जब पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो आपको विरासत में कोई अच्छा पद मिले। आप विरासत में, या मतलब आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय अगर चला रहा है तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा वाद विवाद से और अवैध तरीके से कार्यों से आपको बचना होगा। हालांकि गुरु यहाँ पर मौजूद हुए तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मानसिक चेतना आपकी सामान्यता अच्छी रहेगी, और अगर आप धर्म की तरफ जाते हैं तो मंत्र ज्ञान, पद प्रतिष्ठा और धार्मिकता आपके जीवन में आपको विशिष्ट लाभ देने वाली बनेगी। परोपकार इत्यादि के कार्य में उतरते हैं। परोपकार किसी भी रूप में आपका हो सकता है, चाहे वो गरीबों की मदद हो, अस्पताल में चाहे जो मरीज इत्यादि होते हैं उनकी मदद हो किसी न किसी स्वरूप में, गरीबों की मदद हो, या किसी की भी मदद आप किसी भी स्वरूप में नहीं परोपकार का कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में आप काफ़ी तरक्की करेंगे, और ऐसी स्थिति में आप जो है मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि भाग्य भाव यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि गुरु जब लग्न में होंगे तो अपनी नवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु किसी अन्य भाव के अंदर है तो नवे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिएगा, और नौवें की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। यदि भाग्येश और भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो निसंदेह ये स्थिति आपको आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। आइए चर्चा करते हैं गुरु से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, अब गुरु और मंगल का यहाँ पर छठे का संबंध हुआ, यानी षडाष्टक वाला जो संबंध बन रहा है। अब देखिए, गुरु और मंगल दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। छठे भाव के अंदर विशेष रूप से जो है मंगल ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं, आप जानते हैं। अब मंगल जब छठे भाव के अंदर आएंगे तो ये शत्रु नाशक स्थिति बनेगी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है मंगल पर नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए, मंगल की छठे भाव के अंदर उपस्थिति शत्रुहंता योग बनाएगी, शत्रुओं का दमन करेगी, लेकिन अनावश्यक रूप से शत्रुता रखना ठीक नहीं होगा, और कोशिश करिएगा कि इससे बचें। मिलजुल कर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी चीज़ें हों तो उनमें सावधानी रखें, और साथ साथ धारदार हथियार, वाहन, इनसे सावधानी बरतिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ नहीं होंगी। और मंगल छठे भाव में बैठकर, या गुरु से मंगल छठे भाव के अंदर हो तो आपको उकसाएगा बदला लेने के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। इस उकसावे को गुरु हालांकि काफ़ी हद तक नियंत्रित करेंगे, लेकिन अगर मंगल के पास बल ज़्यादा हुआ और मंगल जो है राहु के साथ बैठ गया या खराब ग्रहों के प्रभाव में आ गया किसी भी स्वरूप में, और शुभ फल आपको ना मिल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो मंगल
के कारण जो कार्य आप करेंगे, यानी जो हिंसा वाले, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लंबे समय तक पछतावा झेलना पड़ेगा और उससे निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा फिर। तो कोशिश करिए उन चीज़ों को टालें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को नहीं टाल पा रहे हैं, ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, अगर मंगल कारक ना हो तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए योग कारक ग्रह बन रहे हो तो मंगल के वेद मंत्र का जप करवा सकते हैं आप, और होम हवन पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी जो आपसे कुछ गलत करवा लेना चाह रही है उसको कम किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। मंगलवार के दिन लड़ाई झगड़े से इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस प्रकार की चीज़ें हैं तो हथियार ये किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो नुकीले हों या किसी भी स्वरूप में हों, ना रखें। कोशिश करिए कि आप धारदार हथियार या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण किसी न किसी प्रकार की हानि होने की संभावना बने, उनसे बचें तो बढ़िया रहेगा। आइए चर्चा करते हैं गुरु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन वाला भाव है, आप जानते हैं, परंतु ये जरूर नहीं आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर हो। सप्तम भाव के अंदर हो तब आपको नहीं हो तो तब आपको सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति और सप्तम भाव को देखना है। लेकिन मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर ही है तो आप जानते हैं कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो जीवन साथी का भाव होता है, दैनिक व्यवसाय का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाव होता है। ठीक है, जीवन साथी का स्वभाव देखना हो तो इस भाव से देखा जाता है। आप गुरु से मंगल यदि सातवें होंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक मची रहती है, या आपका स्वभाव जो है उग्र हो या आपके जीवन साथी का स्वभाव उग्र हो, यानी दोनों की स्वभाव में दोनों में से किसी न किसी का स्वभाव उग्र अवश्य होगा, जिसके कारण जो है आपके वैचारिक रूप से विचार नहीं मिलेंगे या मिलने में समस्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने आप पर संयम रखना है, उग्र व्यवहार करने से बचना है, अनावश्यक रूप से शक वहम से बचें, कानूनी मामले इत्यादि वगैरह हैं तो उनसे बचें, अनावश्यक रूप से यात्राएं करना जो जरूरी ना हो उनसे बचें, या यात्रा करना हो तो सुरक्षा के साथ करें। इसके अलावा गुरु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर होते हैं तो देखिए, जातक के अंदर क्रिएटिविटी होगी और जल्दबाजी के कारण व्यापार इत्यादि के कार्यों में वो जल्दबाजी मचाएगा। तो व्यापार में और पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों के अंदर या वैवाहिक जीवन में यहाँ पर आपको जल्दबाजी से बचना है, बिना शांतिपूर्वक किसी चीज़ को समझे वगैरह डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये स्थिति लाभदायक होगी, और यानी लाभदायक बना सकते हैं आप। गुरु से मंगल सप्तम भाव के अंदर हो, सप्तम भाव कुंडली की जो लग्न कुंडली उसका सप्तम भाव यदि प्रभावित हो रहा हो तो कहीं ना कहीं यूरिन इत्यादि से संबंधित दिक्कतें भी देखी गई हैं या हो सकती हैं, तो उनमें थोड़ा सा सावधानी बरतें, खान पान में सावधानी रखें और थोड़ा सा भौतिक जीवन में थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करें। आइए चर्चा करते हैं गुरु से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से मंगल यदि कुंडली का अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, अब आप जानते हैं कुंडली का जो अष्टम भाव होता है रहस्यात्मक भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर कुंडली के अष्टम भाव में यदि मंगल ना हो, किसी अन्य भाव के अंदर है, यदि गुरु से मंगल आठवें हो लेकिन अन्य भाव के अंदर हो, तो आप अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और अष्टमी की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। यदि गुरु से मंगल आठवें भाव के अंदर होते हैं तो ये स्थिति काफ़ी हद तक या कुछ हद तक सफलता कारक होगी। यदि शुभ स्थिति मंगल होते हैं तो सुफलदायक होगी, और यदि मंगल नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हैं तो थोड़ा कम लाभदायक होगी। आइए दोनों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, किसी प्रकार के संकट से रक्षा करने का कार्य गुरु महाराज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और यानी किसी प्रकार के संकट के समय आपको आकस्मिक रूप से कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल जाया करेंगे, जिसके कारण आप अनावश्यक संकट से बच पाएंगे, यानी पूर्वाभास एक प्रकार का हो जाया करेगा। इसके अलावा गुरु से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर होंगे तो जातक को पैतृक संपत्ति इत्यादि का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा मंत्र सिद्धि इत्यादि या धार्मिक कृत्यों में कार्यों के अंदर विशेष रूप से आपको लाभ मिल पाएगा। और गुरु से मंगल अष्टम में है तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट होगा। ठीक है, तो आपको अधीर नहीं होना है और उधार इत्यादि से देने से बचना है। थोड़ा सा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी यहाँ पर बरतना है, और किसी भी प्रकार के कार्य जो गोपनीय किस्म के हों उनको करने से बचना है। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी कार्य करें तो आप बीच में 1-2-4 लोगों को जरूर रखिएगा, यानी गोपनीय तरीके से कोई भी लेन देन या डील करने से बचें। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। अचानक आने वाले संकट की यदि हम बात करें तो वहाँ से गुरु के लग्न में होने के कारण या मंगल से गुरु के छठवें होने के कारण कहीं ना कहीं आपको जो है आकस्मिक रूप से संकेत मिल जाया करेंगे। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली का अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हों या अष्टम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो ये स्थिति कुछ थोड़ा ज़्यादा होती है। गुरु से मंगल अष्टम भाव के अंदर होंगे
तो जातक को जल्दबाज बनाएंगे। तो जल्दबाजी से बचना है आपको। किसी भी प्रकार का यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत कभी आती है तो आपको तुरंत डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, क्योंकि गुरु का और मंगल का यहाँ पर 8वें का संबंध बन रहा है। इसलिए आइए चर्चा करते हैं गुरु से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों ये स्थिति सामान्यतः शुभ मानी जाएगी, क्योंकि गुरु से मंगल का यदि त्रिकोण का संबंध बनेगा यानी 90 का संबंध बनेगा तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है मंगल पर जाएगी, जिसके कारण मंगल की उग्रता को ये कम करेंगे, मंगल की उग्रता को काफ़ी हद तक नियंत्रित करेंगे। और धर्म का भाव है ये, और गुरु से मंगल पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जातक की भाग्योन्नति होगी और जातक के लिए ये स्थिति लाभकारी मानी जाएगी। शिक्षक और गुरु का सम्मान आपको सदैव करना है। पिता का सम्मान आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो धनदायक स्थिति भी होगी, जीवन में ये प्रगतिकारक स्थिति भी होगी, सामान्यतः स्थिति फिर आपके लिए ठीक ठाक कही जाएगी। गुरु से मंगल 90 होंगे तो आपका जीवन समृद्ध होगा, साहित्यिक रूप से आपको लाभ मिल पाएगा। शुद्धाचरण जितना रखेंगे, जितना आप धर्म के प्रति लगाव रखेंगे, उतना ज़्यादा जीवन उन्नत बनेगा। औषधि इत्यादि के कार्यों से भी आपको लाभ हो, इस बात की भी संभावना बनती है। उच्च शिक्षा आपकी सामान्यतः अच्छी हो सकती है, आप खोजी और अन्वेषण प्रवृत्ति के हो सकते हैं और इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यानी गुरु से मंगल का नवस्थ होना सामान्यतः ठीक ठाक रहता है और तीर्थ यात्राओं इत्यादि से भी आपको लाभ होने की संभावना बनती है। मित्रों गुरु से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, देखिए गुरु से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ये स्थिति क्या कहती है, आइए समझते हैं। देखिए गुरु से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर बैठेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यों से जातक को लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्य जो कि मंगल से संबंधित हो उनमें लाभ मिल पाएगा। शासकीय कार्यों के माध्यम से जातक को लाभ मिल पाएगा, विदेश यात्रा इत्यादि का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा जातक जो है अपने पिता के धन को बढ़ाने में सक्षम होगा। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जातक को लेने से कई बार जातक की अच्छी तरक्की होगी जीवन काल के दौरान। यानी गुरु से मंगल का 10वां होना बेहद ही शुभ है, अच्छा माना जाएगा, हर स्थिति से ये लाभदायक होगा। आइए चर्चा करते हैं गुरु से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों गुरु से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए ये एक शुभ संयोग माना जाएगा। कुंडली का एकादश भाव किसी भी प्रकार के लाभ को बताता है, किसी भी प्रकार की तरक्की को बताता है, किसी भी प्रकार की उपलब्धि को बताता है। बड़े भाई बहनों का भाव भी यही है, आपके बहू या जमाई उनका भी भाव यही है, छोटी यात्राएं करना हो उसका भाव भी यही है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी यदि गुरु से मंगल एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हों। पारिवारिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली ये स्थिति कही जाएगी। आपके शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम ये स्थिति मानी जाएगी। हालांकि कुछ इसके थोड़े से नेगेटिव पहलू भी हैं, वो ये है कि कई बार संतानोत्पत्ति में या दिक्कतों का सामना हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए आपको पंचम भाव पंचमेश की स्थिति जरूर देखिएगा और कुंडली के लग्न कुंडली के हिसाब से मंगल की दृष्टि या केतु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही हो तो समस्याएं थोड़ी सी अधिक देखी गई हैं। अन्य स्थितियों में इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। आइए बात करते हैं गुरु से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों गुरु से मंगल यदि कुंडली के 12th हाउस के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो काफ़ी अच्छी स्थिति ही इसे माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कुंडली गुरु से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक जितना परोपकार करेगा, जितना अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करेगा, जितना प्राकृतिक जीवन जिएगा, जितना गरीबों के लिए मददगार होगा, तो मंगल आपको जो है अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों से भी आपको लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा आप परोपकार के माध्यम से अपने जीवन को भी उन्नत कर पाएंगे। बेहद शुभ स्थिति कही गई है। केवल ध्यान ये रखना है यहाँ पर अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ों इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी के कार्य ही नुकसानदायक सिद्ध होंगे, अन्यथा कोई आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता।